नमस्ते। आज के वीडियो में हम ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म ज्ञान को समझने से पहले यह जरूरी है कि आपको आत्मज्ञान हो गया हो, साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आता हो कि मिथ्या क्या है। सबसे पहले आप अपने आसपास एक नज़र डालकर देखिए कि आपको कितने अनुभव हो रहे हैं। शायद आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हों। आपके आसपास एक टेबल हो सकता है, दीवार हो सकता है, आपके पास एक फ़ोन हो सकता है, आपको शरीर का भी अनुभव हो रहा हो, और ऐसे ही बहुत सारे अनुभव आपके आसपास अभी प्रत्यक्ष होंगे। पर वास्तविकता में क्या यह सभी अनुभव अलग अलग हैं या एक ही अनुभव है जिस पर एक नाम रूप डाल दिया गया है और इस नाम रूप के मनगढ़ंत मान्यताओं के कारण यह अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो आपको केवल एक अविभाजित महासागर दिखेगा, परंतु अगर आप किसी भूविज्ञानिक से पूछें तो वह आपको भेद बता सकता है कि कहाँ पर है हिंद महासागर, कहाँ पर प्रशांत महासागर, कहाँ पर आर्टिक और अटलांटिक है। वास्तविकता में तो महासागर केवल एक बहुत बड़ा जलाशय है, परंतु इस विशाल जलाशय के पानी के गुणों के आधार पर और आसपास के वातावरण के आधार पर अलग अलग नाम रूप दे दिए गए हैं और अविभाजित महासागर को भी विभाजित कर दिया गया है। उसी तरह से आपके सामने जो दीवार है वह और कुछ नहीं, केवल अणुओं का एक विशेष संग्रह है। और उसी तरह से आपका हाथ, मोबाइल फ़ोन, कोई भी पेड़ पौधा, ये सभी अणुओं का एक विशेष संग्रह है। इसी तरह से आपके आसपास जितने भी अनुभव प्रत्यक्ष हैं वह केवल इस अणुओं के महासागर का है, और इस अणुओं के विशेष संरचनाओं को आपने अलग अलग नाम रूप देकर अनुभवों में विभाजन होने की धारणा को स्वीकार कर लिया है। वास्तविकता में कोई भी विभाजन नहीं है। यह सभी अनुभव एक नित्य बहने वाले नदी के जल के समान अविभाजित हैं। तो अब आपने यह जान लिया कि यहाँ पर एक ही नित्य अनुभव है। इस पर मनन कीजिएगा जिससे कि यह सत्यापित हो जाए, और आपको आत्मज्ञान से यह पता है कि यह सारे अनुभव आप तक पहुँच रहे हैं, अर्थात साक्षी तक पहुँच रहे हैं। और आपको यह पता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता परस्पर अनन्य है, अर्थात यह एक सिक्के के दो चेहरे के समान है। अगर आप एक चेहरे को किसी टेबल पर रखेंगे तो दूसरा चेहरा स्वतः ही ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब जो अनुभव है वह अनुभव करता नहीं है, और जो अनुभव करता है वह अनुभव नहीं है। तो फिर इनमें संबंध क्या है? कुछ तो संबंध होना चाहिए, तभी तो अनुभव अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप एक लाइट के स्विच को देखें तो यह स्विच हमेशा ही बल्ब से दूर होगा और इनके बीच का संबंध नहीं दिखेगा। पर जैसे ही आप इस लाइट के स्विच को ऑन करेंगे, बल्ब कहीं और जल जाएगा, और इनमें कहीं ना कहीं संबंध तो होना ही चाहिए। अगर संबंध ना हो तो बल्ब को कैसे पता चलेगा कि उसे जलना कब है? लाइट के संदर्भ में यह संबंध तार से बनता है। तार है जो स्विच और बल्ब को जोड़े रखता है, और जो संबंध अनुभव और अनुभवकर्ता में है उसे अनुभव क्रिया कहते हैं। अद्वैत के स्तर पर केवल अनुभव क्रिया ही है। अनुभव क्रिया अर्थात जानना या केवल होना। इस स्तर पर क्या जाना जा रहा है और कौन जान रहा है यह महत्व नहीं रखता, केवल जानना या होना ही बच जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ है तो इस पेड़ का ज्ञान ही इस मिथ्या रूपी पेड़ के अनुभव का प्रमाण है, और यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। तो जानना ही आपके होने का भी प्रमाण है, और यह जानना अर्थात होना ही अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच का संबंध है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यह जीव जो कि द्वैत के स्तर पर भी केवल मिथ्या है, उसे माया का ज्ञान हो सकता है और अनुभवकर्ता का नकारात्मक ज्ञान हो सकता है, और यह केवल द्वैत तक ही सीमित है। जीव के हटने के बाद अर्थात नाम रूप के हटने के बाद ही एकता का बोध होता है और ब्रह्म अवस्था संभव हो पाता है। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा सा संकेत मिला हो। धन्यवाद।